आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने घर की रियल कहानी बताऊंगी। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि कुछ घर हमेशा क्लीन और परफेक्ट कैसे रह पाते हैं और कुछ घर हमेशा थोड़ी ही देर में मेसी कैसे हो जाते हैं। तो सच बताओ तो मेरा घर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा फैल जाता है और उसकी वजह है मेरी छोटी किचन। हमारी किचन छोटी सी है और वहाँ बैठने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। ऊपर से कभी-कभी मेरा पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी-कभी नहीं अक्सर ही मेरे पैर को प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है। सिर्फ सी सेक्शन ही नहीं हुआ है, 9 दिन में 2 बार मेरा सी सेक्शन हुआ है। वो बहुत बड़ी कहानी है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मुझे होती है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, लिविंग रूम में ही आकर इस तरह से जो लहसुन वगैरह साफ़ करने का बहुत देर तक खड़े रहने वाले काम है, ऐसे काम मैं फैमिली के साथ लिविंग रूम में बैठ के ही कर लेती हूँ। कभी मैं सोफ़े पे बैठती हूँ और कभी सीधा फ्लोर पे बैठ जाती हूँ और वहीं पर मैं प्याज लहसुन जैसे काम सब कटिंग चॉपिंग का काम करती हूँ। और घर में छोटा बच्चा भी है, तो जब मैं प्याज और लहसुन वगैरह छील रही होती हूँ ना, तो उनके छिलके पूरे घर में फैला देता है मेरा छोटा वाला बेटा। और एक तरफ हस्बैंड का काम चल रहा होता है और एक तरफ मेरा कटिंग चॉपिंग का काम। बीच बीच में हमारी बातें भी होती है और नोक-झोंक भी। लेकिन सच कहूँ तो इसी बहाने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है। लेकिन हाँ, इसी चक्कर में कभी-कभी प्याज के छिलके पूरे घर में फैल जाते हैं, सब्जियों के टुकड़े पूरे घर में फैल जाते हैं और देखते ही देखते घर मेसी हो जाता है। पूरे टॉयज़ फैले होते हैं पूरे घर के अंदर, सोफ़े पे, फ्लोर पे और हर जगह। यहाँ तक कि किचन तक मेरा बेटा टॉयज़ को फैला देता है। अगर आपके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं और घर हमेशा फैला रहता है तो ये कोई टेंशन की बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और नाइट क्लीनिंग की आदत से घर सुबह में हमेशा फ्रेश नज़र आता है। मैंने यही आदत अपनाई है। मैं नाइट क्लीनिंग करती हूँ तो छोटे बच्चे के साथ भी मेरा घर साफ़ सुथरा ही नज़र आता है। अच्छा, आपने ना अपने दिमाग में एक बात फिट कर लेनी है कि अगर हम रोज़ाना क्लीनिंग कर रहे हैं अपने घर की, तो इसका मतलब घर गंदा नहीं है, हमारे घर में हाइजीन मेंटेन है। रही बात बच्चों के खिलौने की और थोड़े से फैले हुए घर की, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर ये घर है, 24 घंटे बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं रह सकता, थोड़ा सा मैस तो फैलेगा ही। देखो, 24 घंटा परफेक्ट घर तो वही रख सकता है जिनको थोड़ी सी ओसीडी है। ओसीडी आपको पता है, ये डिसऑर्डर है। ऐसे घर में साल के 12 महीने जाएंगे तो उनका घर वैसे ही नज़र आएगा जैसे आपने 12 साल पहले देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ कुवैत में रह रही हूँ, लेकिन जैसे इंडिया में हमारे रिश्तेदार किसी भी वक्त हमारे घर पे आ जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी मेरे घर पे कोई भी किसी भी वक्त आ जाता है। कोई मेरे फ्रेंड्स हो, हस्बैंड के फ्रेंड्स हो या कोई रिलेटिव हो। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे नॉर्मल लोगों का घर होता है उसी तरह, ना ज़्यादा मेस होती है ना ज़्यादा फैला हुआ। ये देखिए, मैंने सोचा थोड़ी सी लाइट लगाती हूँ डेकोरेशन के लिए, वीडियो बनाओगी तो उसके अंदर अच्छा लगेगा। तो मेरे खोल कर देखा तो बेटे ने इसके अंदर ब्रेड का स्लाइस रख कर उसको बंद कर दिया था। कोई बात नहीं, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं इस तरह का मेस वहाँ फैला ही रहता है। वो रोज़ गंदा करेंगे, हमें रोज़ साफ़ करना है। तो चलिए मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले प्याज लहसुन को पील किया था मैंने लिविंग रूम में, और देखे ये यहाँ टी टेबल तक फैला हुआ है, ज़मीन पे और हर जगह पर फैला दिया है बच्चों ने। रात में मैं क्विक क्लीनिंग करती हूँ, मैं ज़्यादा स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ रात में। जब सुबह में क्लीनिंग होती है, सुबह सुबह तो मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ। अक्सर मैं मेरे जब हस्बैंड का आने का टाइम होता है ना ऑफ़िस से, उससे पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ ताकि वो घर में जब आए तो घर मेरा फ्रेश और साफ़ सुथरा नज़र आए। क्योंकि पहले ही नाइट क्लीनिंग हुई होती है तो सुबह में तो घर अच्छा साफ़ सुथरा ही होता है। बस ये जो बाकी का टाइम होता है, दोपहर का टाइम, उस टाइम में मैं बच्चों को कहती हूँ कि जितना फैलाना है वो फैलाओ। फिर जब हस्बैंड का टाइम मेरा शाम में 5 और 6 बजे का है आने का, तो उससे पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। इस टाइम अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, स्प्रे से, वाइप्स वगैरह से अच्छे से साफ़ सुथरा करती हूँ घर को। अभी भी मेरी नाइट क्लीनिंग चल रही है। सोने से पहले मेरी एक छोटी सी आदत है लिविंग रूम को क्लीन करने की, और ये छोटी सी आदत मेरी सुबह को बहुत आसान बना देती है। रात में सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल कर मैं अपने लिविंग रूम को जल्दी जल्दी से रीसेट कर देती हूँ। बच्चों के खिलौने उनकी जगह पर रख देती हूँ, सोफ़ा ठीक करती हूँ और फ्लोर पर अगर कुछ गिरा हुआ हो तो जल्दी से उठा देती हूँ। मेरा ये सोफ़ा लाइट कलर का है पर वो जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि मैं कभी चादर को बिछाती हूँ इसके ऊपर, या फिर ये पुराना सा कर्टन है, मोटा है थोड़ा सा, तो उसको बिछा कर रख देती हूँ। घर में अगर छोटे बच्चे हो ना तो इस तरह से कवर लगा कर ही रखना चाहिए सोफ़े को, चाहे कलर लाइट हो या फिर डार्क हो आपके सोफ़े का।
ताकि फिर जब हमारे गेस्ट घर में आ रहे हो ना, वो कवर निकालने पर हमारा सोफ़ा साफ़ सुथरा नज़र आए। मैं तो हमेशा यही तरीका अपनाती हूँ। देखिए सोफ़ा कितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। इस तरह से रखती हूँ जब कोई गेस्ट आने वाले हो तो, वरना फिर मेरा कवर चढ़ाया हुआ है। कॉटन के पर्दे होते हैं ना, ये सोफ़े के कवर के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि कॉटन के होने की वजह से ज़्यादा स्लिप नहीं होते। और ये देखिए मैं इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको अंदर डालती हूँ और इस तरह से अटका देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ऐसा करने से ना जल्दी निकलता नहीं है सोफ़े पे। पूरा दिन होता है मेरा इस तरह से बिछाया हुआ, फिर भी निकलता नहीं। एक बार में ही मैं इतने अच्छे से अंदर टक करती हूँ ना कि पूरा दिन वो सड़कता नहीं है। अगर ऐसे कवर यूज़ करना है तो कॉटन के ही करिए, अगर सोफ़े पे यूज़ करना है तो। नहीं तो बार-बार वो स्लिप होगे और आपका काम बढ़ाएँगे। ऐसी 2 वेलवेट की चादरें भी मेरे पास है स्ट्रेचेबल, उसको भी मैं लगाती हूँ कवर की तरह। देखिए माशाल्लाह कितना फ्रेश लुक आया। सिर्फ 15 से 20 मिनट हमको लिविंग रूम को देना है। फास्ट फास्ट क्विक क्विक हमको क्लीनिंग करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो यहाँ पर भी 2 सेकंड नहीं लगा, मैंने वो मैट उठाकर वहाँ पे साफ़ कर दिया। बस इतनी सी क्लीनिंग से देखिए लिविंग रूम कितना फ्रेश लगने लगा है। अब बेड की तरफ चलते हैं बच्चों के। यहाँ पर मैंने बाहर से कपड़े निकाल कर बेड पे रख दिए थे और मैंने तय किया है कपड़ों को, पर उनको जगह पे रखना भूल गई। ऐसी हमारी कुछ हैबिट्स होती है, उनकी वजह से घर मेसी लगता है। देखिए अब मैं उसी टाइम उन कपड़ों को जगह पर रखती तो अभी ये मेरा बेड इस तरह से मेसी नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, चलो नाइट क्लीनिंग हैबिट है ना, उससे हम घर को क्विक क्लीन करेंगे ताकि सुबह में हमको साफ़ सुथरा घर मिले। देखिए अब मैं जल्दी जल्दी ये बेडशीट को निकालूंगी, झटकूंगी, कपड़ों को भी अपने जगह पे रख दूंगी। अगर आपके हस्बैंड की भी वार्डरोब हमेशा बिखरी हुई रहती है तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। देखिए मैं इस टी-शर्ट्स को पटक पटक कर खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये तय नहीं खुलेगी। तो इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की है, आप उसको देखिए जाकर। मैं लिंक आपको दे दूँगी, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी इसकी। उस वीडियो को देखने के बाद आपका वो टेंशन भी चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये लाइट जो मेरे बेटे ने लैंटर्न से निकाल के यहाँ डाल दी थी और उसकी जगह पे ब्रेड रखा था, तो वो लाइट भी मिल गई है। इसको भी मैं बाद में जगह पर रख दूँगी। अभी इस बिस्तर को झाड़ना है क्योंकि बेटा सोने वाला है, फिर रात का टाइम है, तो जल्दी जल्दी इस बिस्तर को भी झाड़ देती हूँ और चादर को भी सही करती हूँ। और चादर मैं कैसे बिछाती हूँ वो भी इस वीडियो में आपको बताऊँगी। एक बार ही टाइम लगाना है हमको बिछाने के लिए, उसके बाद पूरा दिन हमारी चादर सही रहेगी। अगर थोड़े से सिलवटें आ भी जाए तो थोड़ा ही उसको सही करेंगे हाथ से तो हो जाता है, ठीक है? ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैक्स हैं, उनको अपनाकर हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं और घर को मेसी होने से बचा सकते हैं, अपना काम कम करा सकते हैं। अभी जो भी नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नई हूँ और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट भी करिए, आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब देखिए फिटेड बेडशीट तो जब हम लोग बिछाते हैं तो वो एक जगह पे ही रहती है, हिलती नहीं जगह पे। तो अब हमारे पास फिटेड बेडशीट नहीं है कोई, तो हम हमारी पुरानी बेडशीट को ही फिटेड बेडशीट बनाएंगे। देखिए सिर्फ नॉट लगाना है साइड में और इस तरह से लगाना है। अच्छा, पर चारों कोनों को एक बार ही नॉट लगा के बिछाना नहीं है। देखिए एक कोने को मैंने किया है नॉट और दूसरे कोने को नाप लेके लगाऊंगी इस तरह से। देखिए मैं जैसा वीडियो में बता रही हूँ इस तरह नाप लेंगे और फिर नॉट लगाएंगे। जिस जिस कोने को भी हम बिछा रहे हैं उस कोने को नाप ले लेकर हम लोग इस तरह से नॉट लगाएंगे तो चादर अच्छे से बिछेगी और बिछाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ज़्यादा जल्दी से खुलेगी भी नहीं वो चादर, ठीक है? और स्पैचुला की मदद से मैं इसको अंदर डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट है मेरा गद्दा, बार बार मैं उठा नहीं पाती उसको। दूसरा आसान तरीका है, अगर गद्दे का ज़्यादा वज़न नहीं है तो उसको गद्दे को खड़ा करेंगे और चादर को चारों तरफ से नॉट करके जल्दी जल्दी हम लोग बिछा सकते हैं। उसका तरीका अलग है, अभी मैं आपको वीडियो में बोल कर बताने से समझ में नहीं आएगा, कभी करके बताऊँगी मैं, ठीक है? अब ये ऊपर वाला जो बेड है उस पे मैं नहीं चढ़ती हूँ, वो बेटा कल उसकी सुबह में क्लीनिंग करेगा, वहाँ पे उसको ही चढ़ के मैं क्लीनिंग करने के लिए कहती हूँ। बस थोड़ा सा टाइम दिया है मैंने और घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं जल्दी नहीं उठने वाली हूँ सुबह में,
ठीक है। सहरी के बाद और हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं सो जाती हूँ तो 11 बजे उठती हूँ। तो अब मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि उठकर घर की सफाई भी करनी है। अब उठते ही क्लीनिंग में लगने नहीं पड़ेगा मुझे। और हमको इबादत भी करनी है तो उठने के बाद इबादत करेंगे हम, ना कि क्लीनिंग में लगेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोर पे भी कुछ चीज़ें बिखरी हुई है, उसको भी ठीक करूँगी। ये एक मेरा DIY है, टूटे हुए ट्राइपॉड से मैंने बनाया है, उसको भी सही से मैंने जगह पर रख दिया। ये फ्लोर का मैं रात में सफाई नहीं करती हूँ। कहते हैं कि रात में कचरा नहीं निकालना चाहिए, झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा ही गंदा हुआ है ना, तो फिर मैं ये कचरे को बाहर नहीं फेंकने वाली हूँ। अभी डस्टबिन में ही डाल दूँगी, सिर्फ घर में ही रखूँगी। नाइट क्लीनिंग की हैबिट अगर आपको नहीं है तो अब से इस हैबिट को अपनाइए और फिर देखिए किस तरह से सुबह स्ट्रेस फ्री होती है और कितना हल्का, कितना फ्रेश महसूस होता है। सुबह सुबह उठने के बाद बच्चों के और हस्बैंड के टिफ़िन का टेंशन और स्कूल जाने की जल्दी, फिर हम लोग काम में लग जाते हैं सफाई के, और इसी तरह से शाम होती है, हमारे काम ख़त्म नहीं होते। तो नाइट क्लीनिंग हैबिट की वजह से सुबह सुबह उठकर सफाई में नहीं लगना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा किचन में सुबह में टिफ़िन की तैयारी है, उसकी भी कटिंग चॉपिंग कर दो, तो वो भी सुबह में भाग दौड़ नहीं होती। टिफ़िन और नाश्ता भी झटपट बन जाता है। जब भी झाड़ू लगाती हूँ कोने कोने से अच्छी तरह से झाड़ू लगाती हूँ, और इस तरह से ये डोर मैट वगैरह होते हैं उनको भी झटक झटक कर उसकी सफाई करती हूँ। इनको भी उठाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके नीचे रोज़ाना उतना ही कचरा निकलता है, क्योंकि पैर वगैरह साफ़ करते हैं उनको कचरा होता है जो सारा उसके नीचे जमा होता है, तो उसको भी उठा के साफ़ करती हूँ। और वैक्यूम से भी क्लीनिंग करती हूँ और सुबह में करती हूँ, पर मुझे ज़्यादा आसानी लगती है झाड़ू से ही करना। यहाँ पर मेरी क्विक क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए ये लाइट मिल गई, उसको भी अपनी जगह पे रख दी, और थोड़ा सा लाइट बंद करके मैं आपको बताती हूँ कितनी अच्छी लगती है ना आँखों को ये लाइट्स देखने में। पूरा लिविंग रूम साफ़ सुथरा हो गया है और दिल में मेरे सुकून उतर गया है कि अब चलिए सुबह में मुझे उठकर क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे हल्का महसूस हो रहा है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।